दोस्तों नमस्कार। भारतीय राजनीति के अंदर एक बार फिर से स्मृति ईरानी की चर्चा हो रही है और एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। और विडंबना देखिए कि इस बार भी अभी जब स्मृति ईरानी को लेकर के लोग बात कर रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण भी राहुल गांधी ही है। सोचिए, दरअसल इस बार जो चर्चा हो रही है स्मृति ईरानी की, जो कि एक वक्त में राहुल गांधी की धूर विरोधी होती थी, राहुल गांधी की हर बात पर उनका मजाक उड़ाती थी, उनका उपहास करती थी, उनके ऊपर व्यंग करती थी और अनाप शनाप तरीके का बयान देती थी। लेकिन अब वही स्मृति ईरानी का ऐसा लगता है कि हृदय परिवर्तन हो गया है। ऐसा लगता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वो अब राहुल गांधी की तारीफ़ कर रही हैं और इसीलिए वो अभी चर्चा में, सुर्खियों में है। दरअसल एक इंटरव्यू कह लीजिए या एक पॉडकास्ट कह लीजिए, उसके दौरान, और मज़ेदार बात यह है कि पॉडकास्ट या इंटरव्यू लेने वाला भी मोदी का भगत, देने वाला भी मोदी का भगत, और वो चैनल भी गोदी मीडिया का। उस पर स्मृति ईरानी बोल रही थी और उस दौरान उनका एक क्लिप है तकरीबन 1 मिनट के आसपास का, जो कि ट्विटर के ऊपर लोग खूब शेयर कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उस इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने 2-3 बातें बेहद महत्वपूर्ण कही है राहुल गांधी को लेकर के। उन्होंने कहा कि इस वक्त में जो राहुल गांधी हैं वो एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं और वो जो भी स्टेप्स ले रहे हैं राजनीति में, राजनीतिक तौर पर जो भी कदम उठा रहे हैं, हो सकता है कि हम लोगों को, यानी कि उनके जो विरोधी हैं उनको, या फिर और भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि वो सही नहीं लगे, ख़राब लगे, गलत लगे या फिर बचकानी लगे। लेकिन हकीकत जो है उससे काफ़ी अलग है। वो जो राजनीति कर रहे हैं वो एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बहुत पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं कि आज के हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ी लकीर राहुल गांधी खींच रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी के तरफ स्मृति ईरानी ने अपने उस पॉडकास्ट में इशारा किया है। एक उनके जो टी शर्ट है ना, उसको लेकर भी इन्होंने बयान दिया है कि जो टी शर्ट पहनते हैं उसमें भी 2 चीज़ें हैं, मैं कहूँगा। एक तो वो टी शर्ट पहन रहे हैं और उसमें भी सफ़ेद टी शर्ट पहन रहे हैं, तो उस चीज़ को भी ये कह रही है कि उसका क्या राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी। बहुत साफ तौर पर इन्होंने नहीं बोला है, बस इतना ही बोला कि वो एक राजनीतिक मैसेज देना चाहते हैं। और वो मैसेज ये है, उसको हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं कि एक तो वो टी शर्ट पहन करके इस देश के जो युवा है, या ऐसे भी टी शर्ट जो है एक बहुत ही सामान्य परिधान है। मैं अक्सर इस चीज़ को लेकर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ और प्रसंगवश फिर एक बार मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा कि अपने समय में, उस समय में एक महात्मा गांधी हुआ करते थे। जब वो विदेश से इंडिया लौटे और यहाँ की जो गरीबी देखी, यहाँ की जो लोगों के हालात देखे, तो महात्मा गांधी ने, जो कि एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, विदेश में रह करके आए थे, सूट बूट पहनते थे, कोट पैंट पहनते थे, लेकिन यहाँ के हालात को देख करके उन्होंने अपने उस परिधान को त्याग दिया और एक मामूली तौर का एक धोती पहन करके, हाथ में एक लाठी लेकर के और एक चश्मा पहन करके उन्होंने पूरा देश जो है वो घूम गए। वो पूरा देश उन्होंने एक तरीके से एक कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो हिंदुस्तान के लोगों से कनेक्ट हो सके, हिंदुस्तान के लोगों को ये समझा सकें, ये बतला सकें कि मैं भी आप ही में से एक हूँ। मैं अगर विदेश में इतने सालों से रह कर आया हूँ या मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे अलग हूँ। यानी कि अपने उस परिधान के माध्यम से, अपने उस पहनावे के माध्यम से महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश किया, उनसे जुड़ने का कोशिश किया। वर्तमान में इस वक्त में राहुल गांधी भी वही कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि आज हिंदुस्तान में टी शर्ट जो है वो एक बहुत ही आम पहनावा है, जो कि बच्चे भी पहनते हैं, जवान भी पहनते हैं और बुज़ुर्ग लोग भी पहनते हैं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति भी पहनते हैं। यानी कि एक बहुत ही सामान्य पहनावा है हमारे देश में। और उसके पीछे एक कारण ये है कि ये बहुत सस्ते होते हैं, इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। टी शर्ट आपको बाज़ार में जाएंगे
तो 100 रुपये का भी मिल जाएगा, 150 रुपये का भी मिल जाएगा। और जो बहुत पैसे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो 10-10 हज़ार की भी टी शर्ट पहनते हैं। तो ये टी शर्ट है जो कि हर तबके के लोगों में लोकप्रिय है। उसको एक गरीब जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है वो भी उसको अफोर्ड कर रहा है, वो भी उसको पहन ले रहा है अपनी क्षमता के अनुसार। और जो करोड़पति लोग हैं, जिनके पास करोड़ अरबों की संपत्ति है, वो भी अपनी क्षमता के अनुसार महंगे टी शर्ट पहन रहे हैं। यानी कि एक कॉमन है गरीबों में भी और अमीरों में भी। इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान में एक सामान्य पहनावा है टी शर्ट, और उसी टी शर्ट को धारण करके, उसी टी शर्ट को पहन करके राहुल गांधी इस देश के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और सफ़ेद टी शर्ट इसलिए क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है, कहते हैं कि ये शांति का प्रतीक होता है। तो इस देश में, समाज में, लोगों के बीच में एक शांति का मैसेज भी देना चाहते हैं राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने ये जो कुछ भी बातें कही है, आप मत भूलिए। हो सकता है कि स्मृति ईरानी ने चिंतन किया होगा, आत्ममंथन किया होगा, तब जा कर के उनका ये हृदय परिवर्तन कहिए या उनका ये बयान कहिए निकल कर के सामने आया है। आप उस वक्त को मत भूलिए जब अमेठी में स्मृति ईरानी चुनाव हारी थी, और उस वक्त भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे, खास करके जो बीजेपी के विचारधारा से असहमति रखने वाले जो लोग थे, उन्होंने स्मृति ईरानी का एक तरीके से उपहास करना शुरू कर दिया था, स्मृति ईरानी का मजाक बनाना शुरू कर दिया था, मीम्स बना रहे थे, और ये सब चीज़ें कई दिनों तक लगातार चलती आ रही थी। फिर एक दिन राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया, एक अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट उन्होंने किया था, और ट्वीट करके जितने भी लोग इस तरीके का काम कर रहे थे उनसे अपील की कि आप लोग इस तरह की हरकत नहीं करें। किसी भी व्यक्ति, हार जीत जीवन का एक पहलू है, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, लेकिन आपको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। इस तरह के हरकतों से आपको बचना चाहिए, किसी भी नेता को लेकर के हो। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये जो ट्वीट था उसी का असर हुआ है स्मृति ईरानी के ऊपर, कि इतने दिनों के बाद शायद से उनको समझ में आ गया है कि नहीं, राहुल गांधी क्या चीज़ है और किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके को वो इंसान है। एक चीज़ यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगा, महात्मा गांधी हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, उनका एक बहुत फेमस कोट है, एक उनका सेइंग है, स्टेटमेंट है कह लीजिए। उन्होंने कहा है कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, आपकी आप उपेक्षा करेंगे, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और तब आप जीत जाएंगे। आज के समय में यही हो रहा है। सोचिए कि जिस राहुल गांधी के ऊपर भाजपा का पूरा जो ट्रोल आर्मी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम भाजपाई जो नेता हैं, वो किस तरीके से राहुल गांधी का मजाक उड़ाया करते थे, आज भी उड़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, सबको समझ नहीं आया है। स्मृति ईरानी उसका एक इकलौता उदाहरण है। लेकिन जितना भी कीचड़ उछालने की कोशिश किया गया राहुल गांधी के ऊपर, जितना भी उनकी छवि को खराब करने की कोशिश किया राहुल गांधी के ऊपर, उन सब चीज़ों के बावजूद भी आज राहुल गांधी जो हैं वो इस देश की धड़कन बन चुके हैं। इस देश के 90% लोगों का जो विश्वास है उसको राहुल गांधी जीत चुके हैं, और उसके पीछे जो कारण है वो राहुल गांधी की राजनीति है। स्मृति ईरानी ने कहा ना कि राहुल गांधी एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फिर से एक बार महात्मा गांधी का उदाहरण देना चाहूँगा। वो वक्त आप कल्पना कीजिए, याद कीजिए, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, और जब अंग्रेज़ों से लड़ाई संघर्ष हमारा चल रहा था, और जब उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर महात्मा गांधी की एंट्री होती है, जब वो आते हैं इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, तो वो एक निर्णय लेते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि हम अहिंसा के माध्यम से अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे। आप सोचिए कि वो अंग्रेज़ जिनके पास तमाम तरीके के संसाधन हैं, धन दौलत है, पैसा है, पावर है, आधुनिक तरह के हथियार हैं, सब कुछ है, और उन सब के सामने एक व्यक्ति आकर कहता है कि मैं अहिंसा के माध्यम से इनको हराऊंगा और अपने देश को आज़ाद करूंगा।
ये बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ये क्या बचकानी बातें कर रहे थे महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी को ये चीज़ पता था उस वक्त में कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता है। अगर अंग्रेज़ हम विद्रोह करेंगे, हम इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि हिंसा करेंगे हमारे ऊपर। अगर पलट करके हम भी उनको हिंसा से ही जवाब देंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि और जो है मल्टीप्लाई होते जाएगा और बढ़ते जाएगा। यानी कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए अहिंसा का पाठ पढ़ना जरूरी है, अहिंसा के रास्ते पर चलना जरूरी है। और इसीलिए अपने उस दूरदर्शी सोच का परिचय दिया था महात्मा गांधी ने उस ज़माने में, और उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उसी अहिंसा के माध्यम से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। आज के दौर में जो राहुल गांधी हैं वो भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर अब पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत और हिंसा, वैमनस्य की राजनीति इस देश में हुई है। और राहुल गांधी ने एक फ़िलोसफिकल अंदाज में, एक दार्शनिक अंदाज में उन्होंने इस चीज़ को समझा, परखा और देखा है। और तब जाकर के वो इस डिसीजन पर पहुँचे कि भाजपाइयों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा जो हिंसा फैलाई जा रही है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, जो वैमनस्य फैलाया जा रहा है, उसको अगर मात देना है तो उसको नफ़रत और वैमनस्य से मात नहीं दिया जा सकता है, बल्कि उसके लिए भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत ही वो हथियार है जिससे कि इनको हटाया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और नफ़रत की काट नफ़रत से नहीं हो सकता है, बल्कि नफ़रत को मोहब्बत से ही मिटाया जा सकता है। और इस वक्त में जो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं उसमें एक नैतिकता है, उसमें आपको एक सच्चाई दिखेगी, उसमें आपको एक ईमानदारी दिखाई देगी। और जब वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इतनी मजबूती से उस पक्ष को रखते हैं, तो उसमें आपको इस देश के लिए सामाजिक न्याय की झलक भी दिखलाई देगी। और इसीलिए ये जो राजनीति है वर्तमान में राहुल गांधी की, इस राजनीति का काट बीजेपी के पास नहीं है। इस राजनीति को राजनीतिक तौर पर मात देने की स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं है। और इसीलिए आज के समय में नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए सबसे बड़ी मुश्किल अगर कोई बना हुआ है तो राहुल गांधी बने हुए हैं। हृदय परिवर्तन हो रहा है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी का हृदय परिवर्तन हुआ, जिस तरीके से उनके सोच में बदलाव हुआ, आगे चल करके तमाम भाजपाइयों की सोच में इसी तरीके का बदलाव होगा। और वो एक्सेप्ट करेंगे आगे चल करके कि राहुल गांधी एक नई तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक राजनीति है। महात्मा गांधी ने कहा था ना कि लास्ट में, अंत में आप जीत जाएंगे। राहुल गांधी भी आज जीत चुके हैं, लोगों का दिल जीत चुके हैं, लोगों का मन जीत चुके हैं। सिर्फ राजनीतिक जीत बाकी है, और अगले कुछ समय में वो भी राहुल गांधी हासिल कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।